सामान्य सी महिला हूँ। बस प्रभु ने मुझको इस काम के लिए चुना है, नियुक्त किया है, इसलिए इस काम को करती हूँ। ठीक है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? आप कभी नहीं बोलना कि ये मेरे से हुआ ही नहीं है। आप बोलना हाँ, मुझसे ये गलती हुआ है, मुझसे ये भूल हुई, मैं चूक गई इस काम को करने के लिए। तब आप वचन के अनुसार सही हैं, नहीं तो फिर आप गलत हैं। मैं वचन से, बाइबल से ही बताऊंगी। भजन संहिता, भजन संहिता 19 अध्याय उसका 12 पद में क्या लिखा है? भजन संहिता 19 अध्याय उसका गलत। अपनी भूल और चूक को कौन समझ सकता है? बहन लोग, ये भजन का लेखक बोल रहा है, अपनी भूल को भी और अपनी चूक को भी। जो काम को हमको करना था हम उसमें चूक गए, हम भूल गए, हमसे गलतियां हुई, हमने अपराध कर दिया जाने अनजाने में। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि जानबूझकर हम कर रहे हैं, पर जाने अनजाने में हमसे भूल हुआ। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? तो आपको और मेरे को भूल को भी समझना होगा, और जिस काम में आज हम चूक गए आगे को ना चुके, आगे को ना चुके। क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ भी दिया है कि आप भूल ही करते रहें और आप चूक ही करते रहें और आप चुकते ही चले जाएं और आप भूल ही करते रहें और आप परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के वरदान से आप वंचित ना रहो, दूर ना रहो। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? और किसने किसने भूल किया मैं आपको बाइबल से बताऊंगी। यदि यदि फिर से कहती हूं, यदि आपसे भी कहीं ना कहीं भूल और चूक हो रहा है तो इस वचन को आप अपने लिए मनन करना, अपने लिए सोचना कि मैं कहाँ कहाँ भूल कर रही हूँ, कहाँ कहाँ चूक कर रही हूँ, कहाँ कहाँ मुझसे गलती हो रही है। ये नहीं बोलना कि मुझसे गलती नहीं होता। हम में से प्रत्येक गलती करके यहां तक पहुंचे, भूल करके यहां तक पहुंचे, चुप करके यहां तक पहुंचे। कभी नहीं बोलना ऐसा कैसा होता है दीदी? मैं तो अपना प्रार्थना दुआ में लगे रहती हूँ, संगति में लगे रहती हूँ, प्रार्थना में लगे रहती हूँ, मुझसे तो भूल होता ही नहीं। कौन बोला आपसे भूल नहीं होता? कौन बोला आपसे चुक नहीं होता? यदि आप कहीं कहीं चुक रहे हैं, कहीं कहीं आपको भूल हो रहा है, कहीं कहीं आपकी गलतियां होते जा रही है, उस गलती को समझना है, मानना है और उसको छोड़ देना है। मैं बाइबल से बताऊंगी किसने भूल किया, किसने चुप किया। आप बाइबल से देखेंगे किससे भूल हुआ। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका, उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 17 पद, उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 23 से लेके 26 तक 17 पद। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। देखो ध्यान से सुनना, सदोम और अमोरा की कहानी सब लोग जानते हैं। सदोम और अमोरा एक जगह का नाम, ठीक है, एक जगह का नाम था सदोम और अमोरा। वहां इतना अपराध बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, परमेश्वर ने कहा अब मैं इसको क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। किससे नाश किया बच्चे? सदोम और अमोरा किसमें नाश हुए? आग और गंधक से। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करता, परमेश्वर ने एक बात सोचा। वहां एक लूत का परिवार रहता था। लूत किसका भतीजा था? अब्राहम का भतीजा लूत। अब्राहम धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला। अब्राहम का भतीजा लूत और उसका घराना सदोम और अमोरा में रहा करते थे। और हुआ क्या? परमेश्वर के दूत ने आके इनसे कहा, लूत से, उसके परिवार से कहा
कि आप लोग निकल जाओ, कि आप लोग जब तक सदोम और अमोरा नहीं छोड़ेंगे तब तक परमेश्वर आग और गंधक नहीं गिराएगा। तो आपको यहाँ से निकलना होगा। आप सदोम और अमोरा को छोड़ो, तब परमेश्वर इनको बड़ी मार से मारेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो अपराध कर चुके थे। उनका अपराध कम नहीं हो रहा था। अब क्या कहा जाते जाते 19 पर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि 19 का 23 पर, लूत के सोए के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। देखो ध्यान से सुनेंगे। एक आदेश दिया गया, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दूं। दूत लोगों ने कहा कि जब तुम सदोम और अमोरा को छोड़ते हो, यहां से निकल के जाते हो, तो वहां ठहरना नहीं, तराई में नहीं ठहरना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये कहाँ पे लिखा है? हाँ, की ओर न ताकना कि कहाँ नहीं ताकना? पीछे की ओर नहीं ताकना। हाँ, और तराई पर में न ठहरना, वहां ठहरना नहीं और पीछे देखना नहीं, उस पहाड़ पर भाग जाना और भाग जाना। ध्यान से सुनना बस। पर हुआ क्या? उन्होंने आज्ञा माना, बात माना। वो परिवार के लिए परमेश्वर सोच रहा है। परमेश्वर क्यों सोचता भाई? सबको मार देता। लूत क्या कर रहा था? लूत देर कर रहा था। आप पढ़ना उस अध्याय को, आप पढ़ना। फिर लूत बोल रहा है मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, और देर पर देर कर रहा है। दूत लोग उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के निकाले, उसको बोले जल्दी भाग, जल्दी कर, जल्दी कर। अब जब जल्दी कर बोल रहे हैं तो जल्दी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज भी यही भूल चूक हम लोग कर ही रहे हैं। विश्वासी, हेलो, चर्च आ रहे हैं, लेकिन कोई सही चीज को, सही निर्णय लेने के लिए हम बहुत देर कर देते हैं। परमेश्वर का दूत हाथ पकड़ के बोल रहा है सही चीज करो, आगे निकल जाओ, भाग जाओ, यहां मत रहो, क्योंकि अब मैं मारने वाला हूं। और लूत देर पर देर कर रहा है, और क्या बोल रहा है? मैं उस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं चढ़ सकता। अच्छा ठीक है, नहीं चढ़ सकता। तो आज ऐसे ही विश्वासी हैं, यहाँ पूरी दुनिया में ऐसे विश्वासी हैं। ये भूल चूक कर रहा है। और जब परमेश्वर का दूत ने कहा था तराई पे नहीं ठहरना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर भी महिला ने वही किया। कहाँ पे लिखा है ये? 26 में। हाँ, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। हेलो बहन लोग से निवेदन है, काश यहाँ पति लोग भी रहते। पति लोगों को तो छोड़ती नहीं, वचन के अनुसार। ज्यादा ध्यान से फिर से पढ़ना उसको। लूत की पत्नी ने हाँ, जो उसके पीछे थी, जो उसके पीछे थी। किसके पीछे थी? हेलो 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 हेलो, किसके पीछे थी? परमेश्वर बोला है पति के पीछे रहना। हाँ, और आज बहुत पत्नियां पति के पीछे ही रहती हैं। परमेश्वर कहा साइड में रखना, ऐसे साथ में। मैं बाइबिल को जैसे कहानी पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ती। मेरे को एक चैप्टर पढ़ने के लिए कम से कम 5 से 6 बार पढ़ती हूँ, हो सके तो मैं 10 बार पढ़ती हूँ, और उसको मैं स्टडी भी करती हूँ। उसी को बोलते हैं मनन करना। और उसको पढ़ने के बाद मैं परमेश्वर को बोलती हूँ प्रभु इसमें मुझको सिखा, मैं बोलूंगी क्या, समझूंगी क्या। हाँ, वो पीछे थी, हाँ, पीछे मुड़ के देख गई, हो गया, कहानी खत्म। नहीं, क्या लिखा है उसको पढ़ना, समझने की कोशिश करना। बहन लोग,